प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम दोस्तों राजस्थान जीके को बेसिक से पढ़ने वाले हैं। अगर आप भी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो और आप देखना चाहते हो कि आपके राजस्थान जीके से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम्स के अंदर, राजस्थान जीके एग्जाम्स के अंदर किस टाइप से प्रश्न आते हैं, कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और आपकी राजस्थान जीके की तैयारी कैसी है वो आप जांचना चाहते हो तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें दोस्तों। आपका टारगेट यहाँ पर दोस्तों आपके सामने सेट रहेगा कि आपके टोटल क्वेश्चन दिए गए उसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। आपको एग्जाम्स के अंदर दोस्तों आपको बताएं कि बीएसटीसी में जीके के 50 प्रश्न आते हैं और एक प्रश्न रहता है 3 नंबर का। मतलब दोस्तों 150 नंबर का राजस्थान जीके का वेटेज रहता है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्कोर है दोस्तों। बहुत सारे विद्यार्थी राजस्थान जीके में कमजोर पड़ जाते हैं और उनका नंबर नहीं आता है, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं आनी चाहिए। इसलिए इस क्लास को आप जरूर देखें दोस्तों, बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक से ये दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो देखिए शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का। जैसा कि मैंने बताया बेसिक से पहले प्रश्न थोड़े सरल रहेंगे, फिर थोड़े हार्ड, फिर थोड़े हार्ड, ऐसे ऐसे प्रश्नों का लेवल दोस्तों है वो यहाँ पर क्या है बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है साथियों, राजस्थान की राजधानी, बिल्कुल राजस्थान की कैपिटल कौन सी है, फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थान की राजधानी है जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर। बिल्कुल जीरो लेवल से आपको पढ़ा रहा हूं साथियों। ठीक है ना, अगर आज भी आपको लग रहा है कि मेरा जीके कमजोर है, आज से आप जुड़ते हो, इस क्लास के बाद आप मेरी क्लास से रेगुलर देखोगे, फुल गारंटी रहेगी आपके राजस्थान जीके में दोस्तों क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। 40+ क्वेश्चन दोस्तों हैं वो यहाँ पे आपके सही होने वाले हैं, बट क्लास में आपको डेली आना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, राजस्थान की राजधानी है वो अपनी हो जाएगी जयपुर। जो भी जयपुर बता रहा है, राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी, गुलाबी नगरी जयपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों। जब बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से तो सबसे बड़ा जिला दोस्तों बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, जैसलमेर एकदम राइट रहेगा। ठीक है ना, राजस्थान के क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है वो अपना जैसलमेर माना जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान का राज्य पशु है ना वन्य जीव श्रेणी का आपको बताना है दोस्तों। देखो राज्य पशु में क्या बताना है आपको, वन्य जीव श्रेणी का पशु कौन सा है दोस्तों, बाघ, चिंकारा, काला हिरण, भालू। तो बिल्कुल आपका उत्तर रहेगा दोस्तों चिंकारा। राजस्थान का राज्य पशु जो किस श्रेणी का है, वन्य श्रेणी का है, वो आपका रहेगा दोस्तों चिंकारा। बाकी ऊंट भी आप सबको पता है दोस्तों, ऊंट भी अपने क्या है राज्य पशु के अंदर शामिल है, बट यहां पर आपसे पूछा वन्य जीव श्रेणी का, तो क्या रहेगा उत्तर चिंकारा। ऑप्शन एकदम आप सबका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जब बात करें साथियों अरावली की, राजस्थान के अंदर अरावली की लंबाई कितनी है, अरावली की टोटल लंबाई दोस्तों 692 किलोमीटर। कितने दोस्तों 692 किलोमीटर अरावली की टोटल लंबाई है। उसमें से राजस्थान में अरावली कितनी है 550 किलोमीटर है और अरावली राजस्थान के अंदर है दोस्तों। ठीक है, और इसी अरावली की राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है गुरु शिखर दोस्तों। गुरु शिखर चोटी कहां पर है, माउंट आबू सिरोही के अंदर। माउंट आबू सिरोही के अंदर दोस्तों ये चोटी है। अगर आपसे पूछे गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर दोस्तों। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम राइट है। इस तरीके से बीएसटीसी के अंदर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, लूनी, बनास, चंबल, माही। प्यारे साथियों, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो अपनी हो जाएगी चंबल। इसी के साथ बात करें दोस्तों आपसे कि पुरंत राजस्थान में क्या पूछे दोस्तों आपसे, पुरंत राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी दोस्तों, नाम आगे क्या जुड़ जाए पुरंत राजस्थान लग जाए, तो आपका उत्तर क्या रहेगा, तो रहेगा बनास दोस्तों। बट आपसे क्या पूछा है, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है दोस्तों वो आपकी चंबल हो जाएगी प्यारे साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने, झीलों की नगरी दोस्तों है ना, सिटी ऑफ लेक किस शहर को कहा जाता है। राजस्थान में सिटी ऑफ लेक किसे कहते हैं वो आपको बताना है। देखिए अजमेर, उदयपुर, पुष्कर या जयपुर। तो राजस्थान में झीलों की नगरी है साथियों वो उदयपुर को कहते हैं। उदयपुर के अंदर पिचोरा झील, फतेह सागर झील, जयसमंद झील आदि झीलें दोस्तों शामिल है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम आपका राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, नीम, रोहिड़ा, बबूल, खेजड़ी।
तो प्यारे साथियों राजस्थान का राज्य वृक्ष है वो है अपना खेजड़ी। और अगर आपसे पूछे खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम, क्या पूछे दोस्तों? खेजड़ी को राजस्थान का दोस्तों क्या कहते हैं? राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है, ठीक है, और राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। इसी के साथ दोस्तों बात करें इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरिया। प्रोसोपिस सिनेरिया क्या है दोस्तों? इसका वैज्ञानिक नाम है प्यारे साथियों। आई बात समझ में सभी को? तो आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का राज्य पक्षी, मोर, गोडावन या दोस्तों आपका तोता या कबूतर। देखिए मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, अगर आपको राजस्थान जीके में बिल्कुल कुछ नहीं आता है तो मैं आपको जीरो से लेकर दोस्तों हीरो बनाऊंगा राजस्थान जीके में। बस आपको हमारी क्लास से डेली देखनी पड़ेगी, कंटिन्यू हमारी क्लास में आपको आना पड़ेगा साथियों, बिना आपको पता है जीके नहीं तैयार हो सकता। आज से जितनी भी क्लासें आ रही सारी क्लासें देख लोगे तो राजस्थान जीके यहाँ पर क्या है आपका एकदम कवर हो जाएगा, ठीक है। तो राजस्थान का राज्य पक्षी दोस्तों है गोडावन। गोडावन को दोस्तों क्या कहते हैं? गोडावन को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। राजस्थान में गोडावन सरवाड़ी कहाँ पाए जाते हैं? लाठी सीरीज में। लाठी सीरीज कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर दोस्तों, बिल्कुल जैसलमेर की सेवण घास के अंदर दोस्तों है ये दोस्तों क्या है सरवाड़ी के गोडावन पाए जाते हैं। सेवण घास को दोस्तों गोडावन पक्षी की प्रजनन स्थली भी कहा जाता है। तो आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला पूछा है राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जिसे महिलाएं घेरदार घाघरा पहनकर करती है ना? नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर, है ना, राजस्थान की आन बान शान, कालबेलिया, भवाई, घूमर, चरी। तो प्यारे साथियों जो घूमर नृत्य है वो महिलाएं करती है दोस्तों घेरदार घाघरा पहन के, जिसे राजस्थान में नृत्यों की आत्मा कहा जाता है, नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। तो आपका उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन सी राइट रहेगा, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झीलें, है ना, यहाँ पर आपको बताना साथियों कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील राजस्थान में कहां पर है? पचपदरा में है क्या, डीडवाना में, सांबर में या लोणकांसर में दोस्तों? तो देखिए राजस्थान के अंदर खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर। इससे क्या होता है साथियों? इससे नमक का उत्पादन होता है। क्या होता है दोस्तों? नमक का उत्पादन है वो अपने होता है। ऑप्शन सी को क्या कर देंगे अपन? सी को राइट कर देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले के अंदर है दोस्तों? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि है कहां पर, ठीक है ना? जयपुर के अंदर है क्या, सवाई माधोपुर में है क्या, अलवर में है या भरतपुर के अंदर है दोस्तों? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछा जाए दोस्तों आपसे तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा? सवाई माधोपुर के अंदर। एक और प्रश्न आता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव के बारे में आपको ध्यान रखना है दोस्तों। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो भरतपुर के अंदर है। इसे पक्षियों का स्वरूप भी कहा जाता है, ठीक है। बट रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों है वो आप कह सकते हो सवाई माधोपुर के अंदर है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला, हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? प्यारे साथियों हवा महल का निर्माण 1799 के अंदर करवाया गया था। हवा महल 5 मंजिला है। कितने मंजिला है दोस्तों हवा महल? 5 मंजिला है। इसके अंदर खिड़कियां कितनी है? 953 इसके अंदर खिड़कियां हैं साथियों, ठीक है। इसी के साथ एक और प्रश्न आता है हवा महल का वास्तुकार कौन है? हवा महल का वास्तुकार था लालचंद उस्ताद। इसने दोस्तों क्या है हवा महल का बिल्कुल अपना डिजाइन तैयार किया था, ठीक है। तो हवा महल का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह के द्वारा तैयार करवाया गया था, ठीक है ना। हवा महल 1799 के अंदर सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। तो आपका उत्तर रहेगा बी आंसर। देखिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी BSTC की तैयारी करना चाहते हैं, जिनको लग रहा है कि समय कम बचा हुआ है तैयारी कैसे करूं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है BSTC के लिए RP स्टडी का कोर्स। BSTC के कोर्स के अंदर हमने ऑफर चला रखा है। BSTC का संपूर्ण कोर्स 3 महीने की वैलिडिटी के साथ अगर आप लेते हो तो मात्र आपको मिलेगा 449 रुपए में, ठीक है। अगर आपको यही कोर्स 12 महीने की वैलिडिटी के लिए चाहिए तो ये कोर्स मिलेगा 549 में, ठीक है। कोर्स के साथ पुराने पेपर फ्री है साथियों 16 सालों के टेस्ट सीरीज के रूप में। हर क्लास के बाद टेस्ट, हर क्लास की PDF आपको साथ दोस्तों मिल जाएगी। तो क्या करें दोस्तों, इस ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप का नाम, इसको डाउनलोड करें। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो यहाँ पर दोस्तों आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें कि पेमेंट किसी और से करना है। बहुत शानदार कोर्स है, कम समय में आप BSTC की संपूर्ण तैयारी कर सकते हो साथियों। नहीं अगर आपको लग रहा है कि मुझे तो ओनली फॉर राजस्थान जीके कमजोर है वो तैयार करना है, तो राजस्थान जीके का बैच भी हमारे पास में मात्र 249 रुपए के अंदर है, जिसके अंदर हमारी फुल गारंटी रहेगी दोस्तों। 40 क्वेश्चन आपको सीधे मिलेंगे।
50% जीके के आते हैं ना, उसमें से अगर आप 40 क्वेश्चन कवर करना चाहते हो तो मात्र और मात्र आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा 249 रुपए का। इसके अंदर नोट्स की पीडीएफ भी निकलवा सकते हो। खास बात इसकी ये है कि ये बैच क्या है दोस्तों, एमसीक्यू बैच है। इसमें आप बोर वगैरह नहीं होंगे और कम समय में आप तैयारी कर पाओगे। तो फटाफट दोस्तों प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। और जो विद्यार्थी बीएसटीसी के मॉडल पेपर लेना चाहते हैं, हमारे पास मॉडल पेपर भी उपलब्ध है। गोल्डन टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी आरपी स्टडी ऐप के अंदर मात्र और मात्र 99 रुपए में। 21 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, 17 टेस्ट टॉपिक वाइज रहेंगे, 4 फुल टेस्ट रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, विश्व प्रसिद्ध बर्मा मंदिर कहां पर है? अजमेर के अंदर, नाथद्वारा में, माउंट आबू में, पुष्कर में। तो प्यारे साथियों, विश्व प्रसिद्ध बर्मा जी का मंदिर है वो अपने पुष्कर के अंदर है प्यारे साथियों। ठीक है, हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बात करें दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में, ये कब लड़ा गया था? 1526 के अंदर, 1576 के अंदर, 1191 के अंदर या 1857 के अंदर। तो इसका राइट आंसर रहेगा हल्दी घाटी का युद्ध 1576 के अंदर। कब दोस्तों लड़ा गया था? 1576 के अंदर लड़ा गया था। महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल। तो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों, वो बने थे हीरालाल शास्त्री साहब। क्या रहेगा उत्तर? सी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों, राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? देखिए राजस्थान दिवस की अगर थोड़ी सी बात करें यहाँ पर, ठीक है ना, तो राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? चलिए फटाफट तरीके से कमेंट कीजिए। राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष, जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुका है सभी का स्वागत है। फटाफट तरीके से क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना। हाँ, राजस्थान दिवस दोस्तों, तो देखा जाए यहाँ पर राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो अगर ऐसे ऑप्शन आपको मिल जाए ना, तो यहाँ पर तो क्या रहेगा उत्तर? 30 मार्च ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, इस बार आप सबको बताया दोस्तों 19 मार्च को मनाया गया है। 2026 के अंदर राजस्थान दिवस 19 मार्च को मनाया गया है साथियों। ठीक है, अगला, ब्लू सिटी और सन सिटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ब्लू सिटी किसे कहते हैं, सन सिटी किसे कहते हैं साथियों? बीकानेर को कहते हैं, जोधपुर को कहते हैं, जैसलमेर को, उदयपुर को। तो राजस्थान की ब्लू सिटी और सन सिटी है दोस्तों, वो अपना कहलाता है जोधपुर। कौन सा शहर कहलाता है दोस्तों? जोधपुर। जोधपुर के अंदर कौन सा किला बना हुआ है? तो जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ किला है। ठीक है, अगला, प्रसिद्ध ऊंट महोत्सव है ना, कैमल फेस्टिवल है, ये कहां मनाया जाता है? जैसलमेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर, बीकानेर के अंदर, पुष्कर के अंदर। तो राजस्थान में ऊंट महोत्सव या कैमल फेस्टिवल मनाया जाता है, वो अपने बीकानेर के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, पक्षियों के लिए केवलादेव राष्ट्रीय घना पक्षी उद्यान है, ये किस जिले के अंदर है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था साथियों, ठीक है ना, कि केवलादेव घना पक्षी क्या है? पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है साथियों। ठीक है, इसी के साथ यहाँ की बात की जाए तो ये कहां पर है? ये अपने भरतपुर के अंदर है प्यारे विद्यार्थियों। कहां पर है? भरतपुर के अंदर। अगला है, देलवाड़ा के जैन मंदिर कहां पर है दोस्तों? देलवाड़ा के जैन मंदिर की बात की जाए, इसके अंदर कितने खंबे हैं? 1444 खंबे है साथियों। ठीक है, और ये कहां पर है? रणकपुर, बिल्कुल रणकपुर पाली के अंदर प्यारे विद्यार्थियों क्या है? ये देलवाड़ा के जैन मंदिर है। ठीक है, बिल्कुल फटाफट तरीके से सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। देखो रणकपुर के जैन मंदिर है ना, ये पाली के अंदर है, पर देलवाड़ा के जैन मंदिर का पूछे तो यहाँ पर थोड़ा सा आप क्या करें, ध्यान रखें। ठीक है ना, फटाफट तरीके से सभी के सभी साथी कमेंट कर देंगे। रणकपुर के मंदिर कहां पर है? पाली के अंदर है। देलवाड़ा के मंदिर है वो अपने माउंट आबू के अंदर है। ठीक है ना, रणकपुर के आप लिख लेना पाली। ठीक है, और देलवाड़ा का मंदिर है उसके अंदर, तो ये है दोस्तों कहां पर है? ये माउंट आबू सिरोही के अंदर है साथियों। अगला सवाल, बनी ठनी चित्रकला शैली का संबंध है मेवाड़ शैली से, किशनगढ़ चित्र शैली से, मारवाड़ शैली से, बूंदी शैली से? तो बनी ठनी है साथियों, वो किशनगढ़ चित्र शैली की क्या है दोस्तों? एक पेंटिंग है जिसे भारतीय मोनालिसा भी कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी है ना, बिल्कुल, भारत की सबसे लंबी दीवार किस किले की है? बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है साथियों। दुनिया की दूसरे सबसे लंबी है ना, दुनिया की दूसरे, देखो भारत की तो क्या है दोस्तों, ये सबसे लंबी है, बट पूरी दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दोस्तों दीवार किस किले की है? तो यह दोस्तों किस दुर्ग की है? बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है, ये है दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग की। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई है दोस्तों 36 किलोमीटर, जो कि दुनिया की दोस्तों क्या है? दूसरी सबसे लंबी दीवार है। अगला, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद, सवाई मानसिंह द्वितीय, बलिराम भगत या सरदार गुरुमुख निहाल सिंह?
तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने थे विद्यार्थियों सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन डी। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान का राज्य पुष्प कमल, रोहिड़ा, पलाश, गुलाब। तो रोहिणी को आप क्या करें विद्यार्थी यहाँ पर राइट कर देवे। ठीक है। भक्त कवयित्री मीराबाई का जन्म कहां पर हुआ था? मेड़ता, कुड़की, चित्तौड़, द्वारका। पर साथियों मीरा के गुरु का नाम रैदास था, मीरा के पति का नाम भोजराज था विद्यार्थियों, और मीरा के पिता का नाम रतन सिंह था। बात करें दोस्तों मीराबाई के जन्म के बारे में, तो इनका जन्म कुड़की के अंदर हुआ था। मीराबाई का जन्म कहां हुआ था दोस्तों? कुड़की के अंदर। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग थार के मरुस्थल में आता है? राजस्थान में थार का मरुस्थल फैला हुआ है दोस्तों 61%, कितने 61% पर। ठीक है ना। राजस्थान के अंदर थार डेजर्ट फैला हुआ है, वो अपने बिल्कुल आप सबको पता है। थार का रेगिस्तान, थार का मरुस्थल है, वो 61% भूभाग पे फैला हुआ है। देखिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जिनको भी लग रहा है कि आपका राजस्थान जीके कमजोर है, दोस्तों राजस्थान जीके की कमजोरी दूर करने के लिए हम लेके आ चुके हैं दोस्तों आपके लिए स्पेशल एमसीक्यू बेस, जिसके अंदर राजस्थान जीके में आपके 50% में से यहाँ पर 40 क्वेश्चन आपके पूरे कवर करवाए जाएंगे फुल गारंटी के साथ में। दोस्तों बैच हम आपको दे रहे हैं। ठीक है। मात्र और मात्र इसकी प्राइस है 249 रुपए। जिसका भी जीके कमजोर है चूकना मत साथियों, फटाफट जुड़ जाओ बिल्कुल बेसिक से। अभी इसमें लाइव क्लासें भी चल रही है। ठीक है ना। इनको रट लो, आपका राजस्थान जीके में बेड़ा पार है साथियों। प्ले स्टोर से आपका नाम है आरपी स्टडी। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो इस हेल्पलाइन नंबर पे क्या करें आप दोस्तों, मैसेज करें कि पेमेंट किसी और से करना है, क्यूआर आपको दे देंगे। ठीक है ना। बहुत शानदार कोर्स है, फटाफट जुड़ जाओ इस कोर्स के अंदर। अगला है दोस्तों, किस लोक नृत्य को 2010 में यूनेस्को की अमृत संस्कृति सूची में शामिल किया गया है ना। 2010 में दोस्तों किस नृत्य को यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया है? तो वो नृत्य है कालबेलिया। कालबेलिया को दोस्तों 2010 में यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल कर दिया है। चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध करणी माता का मंदिर कहां बना हुआ है? देखो दोस्तों चूहों की देवी करणी माता है। करणी माता का मंदिर जो बना हुआ है वो अपने देशनोक बीकानेर के अंदर बना हुआ है दोस्तों। ठीक है। हमारी क्लासेस का टाइम आपको पता है ना, मॉर्निंग 7 बजे क्लास आती है, दोपहर 2 बजे क्लास आती है, शाम को 9 बजे क्लास आती है। ठीक है। जयपुर में स्थित वेधशाला जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? देखो जयपुर में स्थित वेधशाला है जंतर मंतर। ठीक है। और जंतर मंतर का निर्माण करवाया था दोस्तों सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा। इन्होंने दोस्तों 5 वेधशाला बनाई। कितनी वेधशाला बनाई थी दोस्तों? 5 वेधशाला बनाई थी, उसमें से एक जयपुर की वेधशाला है जंतर मंतर। ठीक है। अगला, लूणी नदी का उद्गम कहां से होता है? जब बात करें साथियों लूणी के बारे में, लूणी का उद्गम गोकुंदा की पहाड़ियों से, नागपाड़ अजमेर से, विंध्याचल पर्वत से, खमनोर की पहाड़ियों से। तो पहले साथियों लूणी का उद्गम होता है नागपाड़ अजमेर से। कहां से होता है? लूणी का उद्गम नागपाड़ अजमेर से होता है प्यारे विद्यार्थियों। अगला, माणा कोंबा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ है ना, विक्टोरी टावर है ना, जिसे अपन कहते हैं विजय स्तंभ, ये कहां पर है? कुंभलगढ़ में है क्या? चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, राजसमंद में। तो कुंभा ने दोस्तों सारंगपुर की लड़ाई, सारंगपुर का युद्ध जीत कर क्या करवाया था? चित्तौड़गढ़ के अंदर बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो ये अपने कहां पर है? विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है प्यारे साथियों। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, ये भी आप ध्यान रखें। अगला दोस्तों, राजस्थान का मैनचेस्टर है ना, राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा, कोटा, जयपुर, पाली। तो इसका राइट आंसर रहेगा भीलवाड़ा। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ना, बिल्कुल। तो देखिए एटॉमिक पावर प्लांट है वो कहां पर है? पोखरण के अंदर है क्या? सूरतगढ़ के अंदर, रावत भाटा के अंदर, या छबड़ा के अंदर? राजस्थान का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो दोस्तों क्या रहेगा? ये अपने दोस्तों हैं वो दोस्तों बिल्कुल कहां पर है? रावत भाटा के अंदर है। आपका उत्तर रहेगा रावत भाटा। सोनार किला ना, गोल्डन फोर्ट के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? सोनार किला मतलब गोल्डन फोर्ट। गोल्डन फोर्ट किसे कहते हैं साथियों? देखिए मेहरानगढ़ को कहते हैं क्या? जूनागढ़ को कहते हैं क्या? जैसलमेर दुर्ग को, तारागढ़ को? तो गोल्डन फोर्ट है दोस्तों जूनागढ़। ठीक है ना, बिल्कुल। सॉरी, जूनागढ़ तो क्या है? जमीन का जेवर है। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के अंदर है, जिसे जमीन का जेवर कहा जाता है। ठीक है। बट जो जैसलमेर के अंदर दुर्ग है उसका नाम है सोनार दुर्ग, जिसे क्या कहते हैं? बिल्कुल गोल्डन फोर्ट कहते हैं। इस दुर्ग के अंदर जो पत्थर है ना वो कैसे हैं? पीले रंग के पत्थर हैं, पीले पत्थरों का दुर्ग। पीले पत्थर वाला दुर्ग कौन सा है दोस्तों? तो जैसलमेर का सोनार किला है।
अगला सवाल, राजस्थान की वो नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है ना। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? साबरमती, माही, चंबल, सोम। तो माही दोस्तों जिसे आदिवासी कांठल वागड़ की गंगा भी कहते हैं, कांठल की गंगा, वागड़ की गंगा और आदिवासियों की गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो ये नदी क्या करती है दोस्तों? कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। अगला, 84 खंभों की छतरी कहां पर है? बूंदी के अंदर, अलवर के अंदर, भरतपुर के अंदर, कोटा के अंदर, बताओ। राजस्थान में 84 खंभों की छतरी दोस्तों है, ये अपने कहां पर है? बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है कि 84 खंभों की छतरी बिल्कुल आपके कहां पर दोस्तों? बूंदी के अंदर है। कहां पर है दोस्तों ये छतरी? बूंदी के अंदर। राजस्थान का प्रथम पर्चा मेडल कौन सा था दोस्तों? राजस्थान का पहला पर्चा मेडल था दोस्तों, वो था जयपुर का पर्चा मेडल। कौन सा था? जयपुर पर्चा मेडल। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ? राजस्थान का एकीकरण दोस्तों आपको पता है 7 चरणों के अंदर हुआ था और प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ, है ना। इसका निर्माण कब हुआ था दोस्तों? तो इसका निर्माण 18 मार्च 1948 को हुआ था। बहुत बार प्रश्न आ चुका है, जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूं दोस्तों बीएसटीसी के लेवल के सवाल है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे जैसे हमारी क्लास आएगी अपन थोड़ा क्या है लेवल के सवाल लेके आते रहेंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अगला है, मारवाड़ का प्रताप भूला बिसरा राजा किसे कहते हैं? राव जोधा, राव मालदेव, राव चंद्रसेन या महाराजा जसवंत सिंह? तो मारवाड़ का प्रताप कहलाता है दोस्तों राव चंद्रसेन। क्या रहेगा उत्तर? सी ऑप्शन। अगला, पिछोरा झील का निर्माण किस शासक के काल में एक बंजारे के द्वारा करवाया गया था दोस्तों, है ना। तो पिछोरा झील आपको पता उदयपुर के अंदर है दोस्तों। इसका निर्माण राणा लाखा के समय, किस समय दोस्तों? राणा लाखा के समय एक बिच्छू बंजारे के द्वारा करवाया गया था। तो आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन सी साथियों। अब कमेंट करेंगे आज की क्लास में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए, ठीक है विद्यार्थियों। और जो विद्यार्थी हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज के अंदर स्पेशल ऑफर चल रहा है, मात्र 99 में टेस्ट सीरीज दोस्तों आपको मिल रही है। ये ऑफर दोस्तों ओनली फॉर 24 आवर्स के लिए, किसके लिए दोस्तों? 24 घंटों के लिए है। जो भी विद्यार्थी फटाफट तरीके से जुड़ना चाहता है 24 आवर में आप फटाफट तरीके से जुड़ जाओ साथियों। गोल्डन टेस्ट सीरीज है, ठीक है ना। गोल्डन चांस और गोल्डन टेस्ट सीरीज दोबारा नहीं मिलते। कुल 21 टेस्ट, 17 टेस्ट टॉपिक वाइज है, जिससे क्या होगा आपका एकदम रिवीजन हो जाएगा। 4 फुट टेस्ट, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। 21 टेस्टों में क्या है 200 प्रश्न लिए गए हैं। तो आप गुणा कर दो, 200 गुणा 21 कर दो, कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, आप खुद को पता चल जाएगा। ठीक है साथियों, ओनली फॉर 99 रुपए में डाउनलोड कर लो आरपी स्टडी ऐप। पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें विद्यार्थियों। और जिसने भी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, क्लास को लाइक सब्सक्राइब करें दोस्तों। हमारी क्लास डेली शाम को 9 बजे लाइव आती है, उस क्लास में भी आप जरूर जुड़े। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।